बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। आप देख रहे हैं टीम हक़ाइक़ की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के अंदर जहां पर हर शख्स की ये कोशिश होती है कि वो बढ़ चढ़ कर नेकी के कामों में हिस्सा ले, ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करे, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से भी कुछ अहकामात नाज़िल किए गए हैं, जिस तरह से सदक़ात का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है और सदका फ़ितर का हुक्म है। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे ज़कात किसे कहते हैं और ज़कात के मुसारिफ कौन कौन से हैं और ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है और ज़कात की कितनी मिक़दार है, और इसके साथ साथ सदका फ़ितर वाजिब है या फ़र्ज़ है, किन लोगों को ऊपर फ़र्ज़ है, अगर देना है तो किस तरह से अदा करना है। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में मोहतरम प्रोफेसर अकरम जावेद नूरानी साहब ने। मैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। जी मोहतरम, ये बताइएगा कि ज़कात किसे कहते हैं, लग़वी मानी क्या है ज़कात के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने अपने मानने वालों को पूरे का पूरा दस्तूर हयात अता फरमा दिया। उसके अंदर कुछ इबादत बदनी इबादत कहलाती हैं, जिस तरह से नमाज है, रोज़ा है, इसके अंदर इंसान के बदन को मशक्क़त होती है। दूसरी है इबादत की किस्म माली और बदनी दोनों का मजमूआ, जिस तरह से हज है। हज के अंदर इंसान को अपना पैसा भी खर्च करना पड़ता है और उसके जिस्म को भी मुशक्क़त उठाना पड़ती है। जी बिल्कुल। और तीसरी सूरत उसके अंदर है माली इबादत। अब माली इबादत जो है वो जो साहिब निसाब आदमी है उसको शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया कि जब उसके माल को 1 साल गुजर जाए, 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी इसकी मिक़दार को पहुँच जाए, ज़रूरत असलिया को निकाल कर पीछे जो उसके पास माल बचता है उस माल के ऊपर 40वां हिस्सा उसको अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक के अंदर तक़सीम करना होगा। ज़कात जो है इसको माल की मैल भी कहा गया है कि जब आप वो ज़कात निकाल देते हैं तो पीछे वाला आपका माल पाक और साफ और सुथरा हो जाता है। ज़कात नमुफ़ के मानी में भी आया है। नमुफ़ का माना होता है बढ़ना। तो जब जिस माल में से मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए ज़कात निकाल देता है, रब्बे जुल जलाल उस माल को बढ़ा देता है और उसके अंदर बरकत अता फरमा देता है। मोहतरम, ये बताइएगा कि ज़कात फ़र्ज़ है या वाजिब? अगर फ़र्ज़ है तो किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है? ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है और वो साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज़ियत का इतलाक़ है। जी बिल्कुल ठीक है। तो मोहतरम, ज़कात को अदा करने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है? उसके लिए तरीक़ाकार दुरुस्त ये है कि ज़कात के जो पैसा है वो आपके पास 1 साल वो आपके इस्तेमाल में रहना चाहिए। जब 1 साल उसको बीत जाएगा इस्लामी महीने के हवाले से तो उसका 40वां हिस्सा अल्लाह की रज़ा में निकाला जाएगा। सारी चीज़ों का निसाब बनाकर उसका हिसाब करके ज़रूरत असलिया जो हैं उनको उसमें से खारिज कर दिया जाएगा। बाकी वो माल जो उसके पास मौजूद है उसके ऊपर साल गुजरने के बाद 40वां हिस्सा अल्लाह की रज़ा के अंदर खर्च करना उसके लिए लाज़िम है। तो मोहतरम, ज़कात के जो मसारिफ हैं, किन लोगों को ज़कात दी जानी चाहिए, कौन कौन से इसके कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ज़कात के मुसारिफ जो हैं उनको बड़ा खुलकर बयान फरमाया गया है। उसके अंदर फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, महकमे के मुलाज़िम हैं जो उसके लिए काम करते हैं, ग़ुलाम को आज़ाद करवाना है, किसी के कर्ज़ की अदायगी है, और वो लोग जो अल्लाह के रस्ते के अंदर अपने आप को मखसूस कर कर बैठ जाते हैं उन लोगों के ऊपर खर्च करना और मुसाफिर के ऊपर खर्च करना, ये ज़कात के मुसारिफ में से है। अब यहाँ पर काबिल तवज्जो ये बात है कि आजकल गुलाम आज़ाद करवाने वाला तो रिवाज ना रह गया। खुदा खास्ता जैसे पिछले दिनों के अंदर अगवा बराए तावान की एक कैफियत इस तरह चलती थी, उसके अंदर अगर कोई मालदार आदमी है और किसी जगह पर कोई गरीब आदमी इस तरह से फंस गया, उसकी अदायगी के लिए जो रकम खर्च की जाएगी वो ज़कात के माल में से उसको खर्च कर सकता है और उसको उसी तरह से सवाब होगा जैसे गुलाम को आज़ाद करवाने के लिए होगा। और दूसरी सूरत ये है कि एक मुसाफिर है, अपने घर के अंदर वो मालदार है, हो सकता है वो साहिब निसाब ही हो जी, फिर भी अगर वो सफ़र के दौरान कहीं उसके साथ कोई मिसहैप हो गया तो उस बंदे के ऊपर ज़कात का पैसा उतना खर्च किया जा सकता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद के वक्त पहुँच जाए। तो ये जो फी सबीलिल्लाह के लिए फरमाया गया है, वो आलिम जिसने अपने आप को इस काम के लिए मखसूस कर लिया और वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन इस्लाम की तबलीग कर रहा है, वो दीनी तलबा जिनका मदारस के साथ ताल्लुक़ है
انہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر لیا، اور اگر اس دوران وہ کوئی کام کرتے، اپنا وقت ادھر وہ اگر خرچ کرتے تو ان کو وہاں سے وہ معاوضہ ملتا جس کے ساتھ وہ اپنے روزگار اور اپنے نظام حیات مطلب کو یہیں پر چلاتے۔ آپ کی بات، جس طرح سے آپ نے مدارس کا تذکرہ کیا، تو کیا جو مساجد ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، مسجد کے مد کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کے معاملات کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کی تو تعمیر کیا کے اس کے اندر جو امام کی تنخواہ ہے، جو اس کے خادم کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ وغیرہ ہے، وہ ادا کی جا سکتی ہیں؟ مؤذن کی تنخواہ اور امام کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے خرچ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مصارف کو قرآن مجید فرقان حمید نے کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ مطلب مساجد جو ہیں وہ مصارفین زکوٰۃ میں سے نہیں آتی۔ مدارس کو اس لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ عام طور پر زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ایسے خاندانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ جو ویسے بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ مطلب جو شخص اپنے آپ کو دعوت اسلام اور تبلیغ اسلام کے لیے، جہاد کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور اس دوران وہ کوئی اور دنیاوی کام نہیں کرتا جس کے ساتھ اس کو مالی منفعت ہو، جس کے ساتھ وہ اپنے روزگار کو چلا سکے، تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر کھل کر اپنی شرمندگی کی وجہ سے اپنا اظہار نہیں کر پاتے، یا اگر ان کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو وہ بڑی ناگواری محسوس کرتے ہیں، اپنی ہتک عزت محسوس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر کیا کام ہے؟ اسلام نے بڑا خوبصورت نظام حیات عطا فرمایا گیا کہ تم جب زکوٰۃ نکالنے لگتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھو۔ زکوٰۃ صرف اپنی نسبی جو آپ کا رشتہ ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، دادے کا باپ ہے، آگے اوپر تک چلتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، پوتے کا آگے بیٹا ہو جاتا ہے، یہ ہے انسان کا نسبی رشتہ۔ ان کو زکوٰۃ نہیں، ان کا تو ویسے ہی آپ کے مال کے اوپر حق ہے کہ آپ خدمت کریں، ان کے لیے نہیں ہے۔ باقی جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کمزور لوگ ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، ان کو زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ بچتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کے اندر ایک بڑی خوبصورت ٹرم ہے۔ بہت شکریہ، مجھے یہاں پر بریک کے لیے جانا ہے۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تب تک